सुप्रभातम। कृपया सभी जितने भी लोग जुड़े हैं अपना कैमरा ऑन कर लें। कैमरा ऑन कर लें। जितने भी लोग जुड़े हैं अभी तक कुछ आदित्य, हेमंत, रेखा, भावना, अंजना इत्यादि कैमरे ऑफ हैं। कृपया कैमरे ऑन कर लें। हम लोगों ने पूर्व की कक्षा में पढ़ा था कि प्रत्येक जीव को षटकर्म करने चाहिए। तो षटकर्म क्या हैं ये सभी को ध्यान में होगा। और षटकर्म करने से हम 3 प्रकार के ऋणों से ऋण हो जाते हैं। जिन षटकर्मों में जो पहला कर्म है स्नानम अर्थात शुद्धि, उसके जो उपांग हैं, छोटे अंग हैं, हम उनका अवलोकन कर रहे थे। जिसमें ब्रह्म मुहूर्त में जागना, जाग करके करावलोकन करना, भूमि की वंदना करना और मानसिक शुद्धि को करना। उसमें कुछ मंत्र भी थे जो हम लोगों ने पढ़े और शायद आप लोगों ने उनको तैयार भी किया होगा। तो आज हम इसके आगे चलेंगे अगले पृष्ठ पर। जब हम आत्मशोधन कर लेते हैं, इससे बाह्याभ्यंतर शुचि कहा गया कि बाह्य से बाहर से भी हम शुद्ध हो जाते हैं और आंतरिक भी हम शुद्ध माने जाते हैं। जिस प्रकार से इस मंत्र का पाठ करता हुआ अपने ऊपर जल का सेचन करता है। तो इसके बाद मूर्तिमान भगवान, माता पिता एवं गुरुजनों का अभिवादन करें। फिर परमपिता परमात्मा का ध्यान करें। जब हम शुद्ध हो गए उसके बाद सबसे पहला काम है माता पिता और गुरुजनों का अभिवादन। मातृ देवो भव, पितृदेवो भव और आचार्य देवो भव। तो हमारे शास्त्र कहते हैं कि माता पिता भगवान की ही साक्षात मूर्ति हैं। जब भगवान ने भी इस शरीर को धारण किया, मनुष्य रूप में आए और लीलाओं को किया, तो उन्होंने भी अपने माता पिता को सर्वप्रथम प्रणाम किया। प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नाम ही माथा। तो भगवान, जो भगवान हैं, जब वो भी अवतार लेकर के आए तो उन्होंने भी अपने माता पिता को भगवान मानते हुए, अपना भगवान मानते हुए जब सुबह उठते थे तो सर्वप्रथम शुद्धि के बाद, ऐसा नहीं कि उठे और सीधा, उसके बाद सीधा प्रणाम नहीं करना चाहिए। तो हमें कोई बीच में शायद वीडियो कॉल कर रहा है, वीडियो कॉल से नहीं जुड़ेंगे और हो सकता है उनको ध्यान ना हो। चलो बाद में देखा जाएगा। तो भगवान ने भी माता पिता को वो सम्मान दिया है। अपने माता, प्रातःकाल उठी के रघुनाथा, प्रातःकाल जब रघुनाथ जी उठते थे तो शुद्धि के बाद, ऐसा नहीं कि उठे और सीधा प्रणाम, पहले शुद्धि कर लें। अगर अपने से बड़ों को, गुरुजनों को कभी प्रणाम करना हो, सुबह उठ गए और आपको अचानक से दिख गए तो उनका स्पर्श नहीं करना चाहिए। आप अगर अशुद्ध हैं तो अशुद्ध अवस्था में कभी भी किसी का स्पर्श नहीं करना चाहिए। दूर से ही उनको स्पर्श न करते हुए उनका अभिवादन करें। घुटनों के बल मस्तक को धरती पे लगाएं, घुटनों के बल आकर के, और दूर से प्रणाम करें। लेकिन
अगर आप अशुद्ध अवस्था में हैं तब जाकर के प्रणाम नहीं करना चाहिए। और गुरुजन, 1 मिनट मैं इनसे बात कर लेता हूँ, शायद ये हमारी कक्षा की कोई है। बेटा वहां पे ना ये ऑप्शन आ रही है आपको मीट, गूगल मीट की, आप ऐसे ना जुड़ करके गूगल मीट से ज्वाइन करें, ठीक है? हरिओम। वहां पे कक्षा चल रही है, ठीक है? दीजिए, हाँ ठीक है। तो ये हमारी ही कक्षा के एक छात्र थे जो जुड़ना चाह रहे थे और बार बार वीडियो कॉल कर रहे थे। तो ठीक है जी, तो हमारी बात चल रही थी कि अभिवादन जो है, जब आप अशुद्ध अवस्था में हैं या आपके बड़े जो हैं, आपने स्नान कर लिया और वो अशुद्ध अवस्था में हैं, आपको छूना नहीं है, आपको दूर से अभिवादन करना है, दंडवत प्रणाम करना है उनके, फिर परमात्मा का ध्यान करना चाहिए। तो इसके बाद परमात्मा से प्रार्थना करें कि हे परमात्मन, श्रुति और स्मृति आपकी ही आज्ञाएं हैं। श्रुति और स्मृति जो है वो आपकी ही आज्ञाएं हैं। श्रुति अर्थात वेद, और स्मृतियां अर्थात शास्त्र, जो अन्य शास्त्र हैं, तो ये सब भगवान की ही आज्ञाएं हैं। तो ऐसा करके कि आपकी इन आज्ञाओं का पालन करने के लिए मैं इस समय से लेकर सोने तक सभी कार्य करूंगा, क्योंकि जो भी मेरा कार्य होगा, आपने संकल्प लेना है, ये मानसिक संकल्प है कि मैं जो भी कार्य करूंगा वो शास्त्र विहित करूंगा। प्रातः जागरण से लेकर के, जैसे आप सीख रहे हैं कि सुबह उठ करके क्या करना चाहिए, शास्त्र क्या कहता है, तो सोने तक के जितने भी कार्य हैं ये मैं सभी कार्य करूंगा। और इससे आप मुझ पर प्रसन्न हो, क्योंकि आज्ञा पालन से बढ़कर के स्वामी की और कोई सेवा नहीं हो सकती। क्या कहा जा रहा है कि आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए, क्योंकि मैं आपकी आज्ञा का पालन कर रहा हूं। स्वामी या गुरु, हम गुरु की क्या सेवा कर सकते हैं, स्वामी की क्या सेवा कर सकते हैं, जिसको हम अपना स्वामी मानते हैं, भगवान मानते हैं या आदरणीय मानते हैं, उसकी क्या सेवा कर सकते? उसकी यही सेवा है कि हम उसकी आज्ञा का पालन करें। सबसे बड़ी सेवा यही है। अगर गुरुजन की आज्ञाओं का पालन करेंगे, जो वो बोलेंगे वो करेंगे, तो उसी से कल्याण हो जाएगा। हम अपने माता पिता की बात को अगर मानेंगे, उन्होंने जैसा बोला हम वैसा मान लेंगे और कर लेंगे, तो इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। वो इसी से प्रसन्न हो जाएंगे। आप अपने माता पिता को क्या दे सकते हैं? उन्होंने ही आपको सब कुछ दिया है। ये शरीर भी आपको माता पिता का दिया हुआ है। तो आप क्या दे सकते हैं अपने माता पिता को, अपने गुरुजनों को, अपने बड़े लोगों को, आदरणीय जनों को? यही सबसे बड़ी बात है कि आप उनकी आज्ञा का पालन करते हो। उन्होंने जो बोला आपने सुना और उसको किया, बस उतने में ही वो प्रसन्न हो जाते हैं।
कोई भी हो, अगर आप उनकी बात को मान लेते हैं, समझ लेते हैं, उसी के अनुसार चलते हैं, तो वो उसी से प्रसन्न हो जाते हैं और पूर्ण कृपा आपके ऊपर करते हैं। तो भगवत कृपा को प्राप्त करने के लिए शास्त्र आज्ञा को मानना जरूरी है। शास्त्र की अवहेलना करना ही भगवान का अपमान है। समझ रहे हैं आप बात? सिर्फ प्रणाम करने से, घंटी बजाने से, धूप जलाने से, ज्योति जलाने से ही भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। अपने बड़ों को कुछ दे दिया, अपने गुरुजनों को कुछ दे दिया, माता पिता को कुछ दे दिया, उतने से ही वो प्रसन्न नहीं होंगे। उनको वस्तु की आवश्यकता नहीं है, उनको इस बात की आवश्यकता है कि वो जो बोले आपके लिए, आप उसको सुने। तो भगवान की जो आज्ञा है वो क्या है? शास्त्र, जो शास्त्र कहता है। तो यहाँ पर ये प्रतिज्ञा करनी है कि प्रभु, हम सुबह से लेकर के शाम तक जो शास्त्र आज्ञा है, हम उसी का पालन करेंगे और उससे आप हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाइए। तो यहाँ पर एक श्लोक है जिसको आपको याद करना है कि प्रतिदिन आपको बोलना चाहिए। इसके पश्चात, आज तो हम आपको यही पढ़ाएंगे, उसके पश्चात आपको सीधा यज्ञोपवीत पर लेके जाएंगे कि यज्ञोपवीत कैसे बदलना है, धारण कैसे करना है और इसकी विधि क्या है। और उसके बाद एकदम से संध्या के ऊपर आएंगे। संध्या के बाद हम फिर पीछे हटेंगे जहाँ से अजपा जप का है और ये प्रातस्मरणीय श्लोक हैं, ये बाद में आपको पढ़ाए जाएंगे, क्योंकि संध्या पहले जरूरी है। और संध्या से पहले जो आपने जनेऊ धारण किया है, उसको धारण करने का तरीका क्या है, नियम क्या है। कईयों के प्रश्न आ रहे हैं कि जो ब्रह्मचारी होता है उसको कैसा जनेऊ धारण करना चाहिए, गृहस्थ को कैसा, गृहस्थ के क्या लक्षण है, गृहस्थ कौन होता है, ब्रह्मचारी कौन होता है। और ये ये जो वित्त है, इसमें कितने प्रकार के ये जो वित्त हैं, किस प्रकार का ये जो वित्त होना चाहिए, उसकी पहचान क्या है। तो ये सब चीजें आपके साथ डिस्कस की जाएंगी। तो आइए हम इस श्लोक के माध्यम से आगे बढ़ते हैं। ओ त्रैलोक्य चैतन्यमयादिदेव, पहले क्या है इसमें? त्रैलोक्य, त्रैलोक्य, फिर चैतन्य, चैतन्य, मया, मयादि, 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 मया आदि देव। तो मयादि देव, मयादि देव, त्रैलोक्य चैतन्य 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 मयादि देव, श्रीनाथ, 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 विष्णु, 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 भवदाज्ञैव, भवद आज्ञैव, भवदाज्ञैव, भवदाज्ञैव, यैव, य को ऐ की मात्रा, यैव, जयैव, जयैव, भवदाज्ञैव, भवदाज्ञैव, जिसको हम ज्ञ बोलते हैं अधिकतर हिमाचल में, जिसको ज्ञ बोला जाता है, उसका सही उच्चारण ज्ञ है, क्योंकि ज और य के संयोग से बनता है। ज और य को मिला करके जो बनेगा वो ज्ञ बनेगा, तो इसलिए उसको ज्ञ बोलते हैं। वैसे आप व्यवहार में कुछ भी बोलिए, लेकिन जब आपको संस्कृत पढ़नी है तो ज्ञ को ज्ञ ही बोलना है, क्योंकि ज्ञ का कोई अर्थ नहीं निकलता है। भवदज्ञैव प्रातः, प्रातः, प्रातः,
समुत्थाय 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 प्रातः समुत्थाय तव तव तव। जैसे त पूरा है वैसे व पूरा है। अधिकतर हिंदी के कारण से हम लोग तब बोलते हैं, तब तब नहीं बोलना चाहिए। तव तव। जैसे सामने स्क्रीन पे नाम आ रहा है मयंक, तो हम अपने ऐसे व्यवहार में क्या बोलते हैं? मयंक। क को हलंत कर देते हैं। मयंक को अगर वो सही से बोलना है तो क्या बोलना पड़ेगा? मयंक मयंक। क भी पूरा बोलना पड़ेगा। हम पूरे अक्षर नहीं बोलते हैं तो, लेकिन संस्कृत में हमें पूरा बोलना पड़ता है, नहीं तो अर्थ बिगड़ जाता है। तो तव तव प्रियार्थम 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 संसार संसार यात्रा यात्रा मनुवर्तयिष्ये मनुवर्त 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 यिष्ये 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 संसार यात्रा मनुवर्तयिष्ये सुप्तः 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 प्रबोधितो विष्णु सुप्तः प्रबोधितो विष्णु ऋषिकेशेन 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 यत्त्वया यत्त्वया यद्यत् 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 कार्यसे कार्यं कार्यसे कार्यसे कारयसे 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 कार्यं तत्करोमि तत् यहाँ पे बोलना है तत्, तत नहीं बोलना है, तत् तत्, क्योंकि अंतिम वाला जो त है वो हलंत है। तत् करोमि करोमि त्वदाज्ञया त्वदाज्ञया ज्ञया त्वदाज्ञया त्वदाज्ञया। अब सभी मिलकर के बोलेंगे त्रैलोक्य चैतन्यमयादिदेव श्रीनाथ विष्णु भवदज्ञयैव प्रातः समुत्थाय तव प्रियार्थं संसार यात्रामनुवर्तिष्ये सुप्तः प्रबोधितो विष्णु ऋषिकेशेन यत्त्वया यद्यत् कार्यसे कार्यं तत्करोमि त्वदज्ञया त्रैलोक्य चैतन्यमयादिदेव श्रीनाथ विष्णु भवदज्ञैव प्रातः समुत्थाय तव प्रियार्थं संसार यात्रामनुवर्तिष्ये सुप्तः प्रबोधितो विष्णु ऋषिकेशेन यत्त्वया यद्यत्
कार्यसे कार्यं तत्करोमि त्वदज्ञया। रोबोट की आईडी से जो जुड़े ना, रोबोट चुप बैठे हैं, होंठ नहीं हिल रहे हैं। रोबोट ROBOT, अच्छा, आंसर होंठ नहीं हिल रहे हैं आपके। बोलिए साथ में, आप भी बोलिए। त्रैलोक्य चैतन्यमयादिदेव श्रीनाथ विष्णु भवदज्ञैव प्रातः समुत्थाय तव प्रियार्थं संसार यात्राम् अनुवर्तिष्ये। सुप्तः प्रबोधितो विष्णु ऋषिकेशेन यत्त्वया यद्यत् कार्यसे कार्यं तत्करोमि त्वदज्ञया। यद्यत् कार्यसे कार्यं तत्करोमि त्वदज्ञया। तो इस श्लोक में अगर किसी को कोई परेशानी और दिक्कत हो तो अभी हमारे पास थोड़ा टाइम है, 4 मिनट का, 3-4 मिनट का, तो आप पूछ सकते हैं, हैंड रेज कर सकते हैं। इसका अर्थ नीचे लिखा है कि आपकी यह भी आज्ञा है कि काम करने के साथ साथ मैं आपका स्मरण करता रहूं। मामनुस्मर युध्य च, श्रीमद् भगवद गीता जी में 8वां अध्याय के 7वां श्लोक में भगवान कह रहे हैं, मामनुस्मर, तो मेरा भी स्मरण कर और युद्ध भी कर, अर्थात कर्म भी करता रहे और मेरा भी स्मरण करता रहे। कर से कर्म करहु विधि नाना, तुलसीदास जी ने भी लिखा कि कर से कर्म करहु विधि नाना, हाथों से कर्म करो लेकिन मन राखे हु जहां कृपा निधाना। मन को कहां पर रखो? भगवान के चरणों में। तो तदनुसार यथासंभव आपका स्मरण करता हुआ और आपका नाम लेता हुआ काम करता रहूंगा तथा उन्हें आपको समर्पित भी करता रहूंगा। इस कर्म रूप पूजा से आप प्रसन्न हो जाइए। जो भी हम कर्म करते हैं, जब हम भगवान को समर्पित करते हैं तो उसमें उन कर्मों में जो दोष रह जाते हैं, भगवान उन दोषों को समाप्त कर देते हैं। जब भी हम कोई यज्ञ करते हैं, इदम प्रजापतये इदम न मम, तो बाद में हम क्या कहते हैं? ओम प्रजापतये स्वाहा। जैसे हमने प्रजापति को आहुति दी तो उसमें क्या करते हैं कि ये प्रजापति को प्राप्त हो। इदम प्रजापतये इदम न मम, तो उसमें हम साथ में कहते हैं कि ये उस प्रजापति के लिए ही है, हमारे लिए नहीं है। तो जब हम इस प्रकार से पूर्ण समर्पण भाव से कोई भी कर्म भगवान को समर्पित करते हैं तो भगवान उस कर्म के अंतर्गत होने वाले दोषों को समाप्त कर देते हैं। तो आज का समय भी हो चुका है, 1 मिनट शेष है और सभी को, जैसे हमारे बटुक बैठे हैं, ब्रह्मचारी लोग बैठे हैं पूरी ड्रेस डाल करके, अब इनको अपने विद्यालय भी निकलना है। तो आज की कक्षा को यहीं पे संपन्न करेंगे। हम भी आज कथा में जा रहे हैं धर्मपुर मंडी में, तो वहां से अब आपकी कक्षा चलेगी। कक्षा बंद नहीं होगी, कक्षा सिर्फ प्रतिपदा और अष्टमी के दिन छुट्टी रहेगी और प्रतिदिन कक्षा लगेगी। और सभी से निवेदन है कि समय से जुड़ें और जब भी जुड़ते हैं ना तो थोड़ा कैमरा ऑन रखें। कुछ लोग पता नहीं क्यों शर्माते हैं, कैमरा ऑन नहीं करते हैं। कैमरा ऑन रखना चाहिए ताकि हमें पता चलता रहे कि कौन पढ़ रहा है कौन नहीं पढ़ रहा है। कुछ ऐसा भी होता है कि कैमरा ऑन किए बिना मोबाइल पे ज्वाइन हो गए और छोड़ दिया, मोबाइल अपने आप घूमते रहे।
तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए आपको बोला जाता है कि कैमरा ऑन रखें, ताकि हमें सब लोग दिखते रहें, कल को पता भी चलता रहे कि हमने किस किस को पढ़ाया है, कौन कौन पढ़ा है। ठीक है जी, समय हो चुका है और अब समय को देखते हुए आज की कक्षा को यहीं पे संपन्न किया जाता है। जय जय श्री सीताराम, सुप्रभातम।